कि आपके घर में जो है वो जानवर वगैरह किसने रखे हुए हैं घर में? हाँ, हैंड रेज करें, शाबाश जी। स्कैन साहब आप खड़े हो जाएं। जानवर रखे हुए कोई ऐसा बच्चा है मतलब जिनके घर में कोई जानवर नहीं है, कोई किसी ने पौधा नहीं लगाया हुआ? हाथ खड़ा करें जी, शाबाश, खड़े हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा आपको ये मुझे बताए बच्चा कि क्या हमारा कोई लिंक है जानवरों के साथ या पौधों के साथ? जी बिशारत, आप खड़े हो जाए। ठीक है। किस तरह के लिंक है? जानवरों से हम दूध लेते हैं, गोश्त लेते हैं। कौन से जानवरों से? काऊ। हाँ जी, बुफैलो, ठीक है। इनसे हम गोश्त भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं। ठीक है। और तो पौधे हैं, उनसे हम फल लेते हैं। ठीक है, फ्लावर्स लेते हैं। ठीक है, शाबाश, बैठ जाए। अच्छा बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी को समझ आई? क्या हो सकता है? कोई बच्चा जो बता सके कि हमारा टॉपिक आज का क्या हो सकता है? जी, जानदार और पौधों के बारे में मिलता जुलता ही है। शाबाश, बैठ जाए। कि बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्या है हमारा कि हम इसमें टर्म एक देखेंगे जो इन्वायरमेंट के साथ हमारा रिलेशन है, उसको हम क्या कहते हैं। इस टर्म को हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी। इकोलॉजी का क्या मतलब है? इको का बेटा क्या मतलब है? रिलेशनशिप। और लॉजी का क्या मतलब है? स्टडी। स्टडी। तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे बच्चे कि इन्वायरमेंट का हमारे साथ रिलेशन क्या है। अब देखें कि इन्वायरमेंट में जो है वो हमारे जानदार भी चीज़ें हैं और बेजान भी, ऐसे ही है। तो जानदार और बेजान चीज़ों का जो लिंक है उसको हम किस पे इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करें, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी? एक है एबायोटिक कंपोनेंट्स और सेकंड वन है बायोटिक कंपोनेंट्स। अच्छा बेटा, जरा आप खड़े हो जाएं। बिशारत, ये बताएं कि इकोलॉजी क्या है? अभी मैंने बताया रिलेशनशिप ऑफ स्टडी, तल्लक की कुछ भी दो रिलेशनशिप ऑफ स्टडी नहीं, दो चीजों का आपस में तल्लक के बारे में प्लीज। The study of relationship between environment and human being. शाबाश। तो बेटा क्या है इकोलॉजी? कि द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, ठीक है, शाबाश, बैठ जाए। तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं, कौन कौन सी? एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है? ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखें कि हमारा जो ताल्लुक है वो बेजान चीज़ों से भी है इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल कैसे, कोई बता सकता है? बच्चा हैंड रेज करे। हमारे काम में जो हमारी डेली रूटीन में जो चीज़ें होती हैं, जो क्या कहते हैं कि नॉन लिविंग है, बेजान है, लेकिन हमारा उनके साथ रिलेशन है, कोई है? जी आप खड़े हो जाएं। अरे सर, पंखा है घर में, शाबाश, और कपड़े
धोने वाली मशीन होती है। हवा, हवा। ठीक है, और इसके अलावा प्लीज टेम्परेचर, आपने बैठे नहीं बोलना है, हैंड रेज करना है। टेम्परेचर, ठीक है, और इसके अलावा वाटर। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, शाबाश, प्लीज सिट डाउन। बेटा ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इनका हमारे इन्वायरमेंट के साथ क्या है, डायरेक्टली लिंक है। ठीक है, हम इनके जो है, अब ये देख लें आप, हवा है, पानी है, ये जो है क्या है, हमारा मेन जो है चीज़ें जिनके बगैर हमारी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड वन क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स। सेकंड वन क्या है, बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन सी चीजें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सी चीजें हैं, अब बेटा देखें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी हमारा रिलेशन है, ऐसे ही है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जिन, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसका हमारे साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन है, प्लीज। प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, शाबाश, खड़े रहे अभी। और इसके अलावा कौन बताएगा, एनिमल्स। सर आपने भी बोलना। इसके अलावा एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं। अब देखें, आपने मुझे इस टर्म से बताना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि ह्यूमंस का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे रिलेशन है। सब खड़े हो जाओ। सर देसी मुर्गा है, जी जी उसको हम खाते हैं जी, और उससे ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं। इसका मतलब ये है कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, वो कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और हमारी बॉडी का हिस्सा है। ठीक है, अब दोबारा ज़रा आ जाएं। लेकिन इन्वायरमेंट के साथ हमारा उनके साथ रिलेशन है, लाइक ये पंखा हो गया, लाइट हो गई, हवा हो गई, पानी हो गई, ये बेजान। बायोटिक कंपोनेंट क्या है, वो अज्जा जो जानदार है और इनका हमारे साथ रिलेशन है। ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से, जो बेजान है, और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से, जो जानदार, इनका हमारे साथ वो रिलेशन। प्लीज सिट डाउन। गुड। अब जो है बेटा हम बायोटिक कंपोनेंट्स की ही आगे टाइप्स पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, और डीकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर में आ जाएं तो बच्चे एक बात ज़हन में रखनी है, प्रोड्यूसर में कौन सी चीज़ें आती हैं, आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, टू प्रिपेयर देयर प्रोड्यूसर्स क्या हैं, आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये जरा पढ़ लें। प्रोड्यूसर्स आर, प्लीज मेरे पीछे मेरे साथ पढ़े, प्रोड्यूसर्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन prepare their own food. For example, plants. Producers are those living organisms which have prepared their own food. चलें बेटा एक दफ़ा रिवाइज कर लें, और ये आपको जो मैंने शीटें दी हैं उस पर ज़रा लिख के दिखाएं, ज़रा मुझे सारे लिखें शाबाश। जुबानी लिखनी सबने। लिखे लिखी शाबाश। जुबान बंद करो। Producer are those living organisms which prepare their own food. वेरी गुड, शाबाश, बैठ गए।
ठीक है बेटा। तो इसमें हम क्या कहते हैं, ये इसमें प्लांट्स है, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी की मदद से जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इनको जो है वो सूरज की जो है वो ज़रूरत होती है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। उसके बाद है कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। अब इधर देखें जरा बेटा, इधर नोट करें, इधर गौर करें कि प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं। वो कंज्यूमर जो प्लांट या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जैसे बकरी है, वो किस पर फीड करती है, कौन बताएगा बेटा? ये बैठ के नहीं बताना, खड़े हो जाए। किसने बोला ये? खड़े हो जाए। सर पौधों पर, पौधों पर, ठीक है। मतलब वो घास खाती है, ठीक है। तो बकरी को कौन खाएगा? इंसान फॉर एग्जांपल। ये क्या हो गए? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। यहाँ बकरी को किसी और ऑर्गेनिज्म ने जो है जिस पे फीड किया है, अब बकरी को जो है वो नेक्स्ट शेर भी खा सकता है, ठीक है, या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है। वो ऑर्गेनिज्म जिसको नेक्स्ट कोई ऑर्गेनिज्म ना खाए उसको हम टर्शरी ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक हो गया। मैंने क्या बताया है कि प्राइमरी कंज्यूमर वो जो पौधों पर फीड करता है, किसी जानदार को जो है वो छोटे से छोटे जानदार पे फीड करता है। उसके बाद प्राइमरी को सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे खरगोश को इंसानों ने खाया है, ठीक है। अब खरगोश को जो है बकरी जो है वो नेक्स्ट उसको फीड कर रहा है लाइन शेर या कोई और, ठीक है। और शेर को कोई शिकार कर सकता है? नो, ठीक है। तो ये क्या है? ये टर्शरी कंज्यूमर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा कि जब इनकी डेड और जब मर जाते हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स, तो फिर क्या होता है, ठीक है। जब मर जाते हैं तो फिर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा कि कोई भी जानदार जब मर जाता है तो आपने अक्सर देखा होगा टीवी में भी या किसी और डॉक्यूमेंट्री में कि उसकी बॉडी जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, उसकी फिर बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है, वो उसको जो है डाइजेस्ट करते हैं और ये सारा जो है वो मिट्टी का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। इस तरह जो है वो सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो दोबारा मिट्टी के साथ ही मिक्स हो जाता है और ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। जिंदगी का वजूद ही मुमकिन नहीं है अगर दरख्त ना, ठीक है। उसके बाद जिंदगी का वजूद ही मुमकिन नहीं है अगर ये चेन ना चले, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्योंकि वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? किसी ना किसी पर डिपेंडेंट। अब देखें ना, अब हमने खाना खाना, गोश्त खाना, कहाँ से लेंगे? हम बकरा ज़िबा करेंगे, गाय भैंस ज़िबा करेंगे, मछली लेंगे, तो शिकार करेंगे तो हमारी जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो उसके बाद हम पौधे जो है वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, वहाँ से हम सब्जियाँ लेते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। तो ये ऐसी चेन है जो क्या करती है, जो अगर ये चेन नहीं चलेगी तो हमारी लाइफ एग्जिस्टिंग, पौधे नहीं हो सकते, ठीक है। पौधे कैसे नहीं हो सकते? आप ज़रा दोबारा खड़े हो जाए प्लीज़। हम लेते हैं पौधों से ऑक्सीजन, ठीक है। तो पौधे हमसे क्या लेते हैं? इंसानों से कोई चीज़ लेते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्लैपिंग करें जरा। हाँ जी, ये देखिए, जैसे जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, पौधों को जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे तो पौधे क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब पौधे भी जो हैं वो किस पर डिपेंडेंट हैं? वो इंसानों पर। शाबाश। इकोलॉजी, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? दोबारा कोई बच्चा बताएगा? स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट अलोंग विद द ह्यूमन, ठीक है। मैंने जैसे स्टार्ट में बता दिया कि इनका रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप कैसे इन्वायरमेंट के साथ हमारा होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट और कम्युनिटी। कम्युनिटी में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी स्टार्ट में कि पौधे होते हैं, घर में आपके जानवर रखे हुए हैं, इंसान है, वो सारे मिलकर क्या बनाएंगे? कम्युनिटी।
ये दोनों चीज़ें मिलकर इकोसिस्टम बनाएंगे, ठीक है। इकोसिस्टम में दो चीज़ें हैं हमारे, इकोसिस्टम में कितनी चीज़ें हैं? दो चीज़ें, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। ये भी आपको पता चल गया। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? वो कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे टेम्परेचर हो गया, हवा हो गई, इसके अलावा पानी हो गया, ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? कंपटीशन, जैसे अब देखें ना कि जंगल में आप देखें कि, चलो जंगल को छोड़ें, आप घर की बात लगाएं कि आपके घर में जो है ना वो एक रोटी है, ठीक है, और खाने वाले दो हैं, तो फिर क्या होगा? अगर खाना ज्यादा कम है घर में तो फिर क्या होगा? एक रोटी है, खाने वाले दो हैं, फिर क्या होगा? लड़ाई होगी। हाँ जी, लाजमी बात है। तो बेटा ये क्या है? कंपटीशन है। कंपटीशन का किस में होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होता है। आप देखें, नेशनल जियोग्राफिक देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि शिकार करें ना जानवर, तो एक जो है अगर कोई शेर पकड़ ले एक हिरन को, तो उसको खाने के लिए 3-4 शेर और आ जाती हैं, ठीक है। तो वो ये नहीं करते कि हम किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट करें, वो उसको ही जो है उसमें कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो ये कंपटीशन होता किन के दरमियान है? कंपटीशन हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में होता है, ठीक है। और बेटा ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है इकोलॉजी, ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ये क्वेश्चन की हेडिंग होगी राइट अ नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसमें आपने क्या करना है? पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स की डेफिनेशन लिखनी है, फिर बायोटिक कंपोनेंट्स की लिखनी है, उसके बाद आपने इनको जो है वो एक्सप्लेन करना है।